नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी दिल्ली से आज आपके साथ में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बेहद ही खास महत्वपूर्ण एक विषय है जिसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ सत्यता है। तो प्रयास करेंगे आपको समझाने का कि भ्रांतियां क्या है और सत्यता क्या है। पुष्पन संस्कार के बारे में, पुष्पन संस्कार का मतलब होता क्या है और पुष्पन संस्कार कैसे किया जाता है और शास्त्रों में इसका जो वर्णन है वो किस तरह से देखा गया है। आइए शुरुआत करते हैं। पुष्पन संस्कार का मतलब जो जोड़ा जाता है वो पुत्र प्राप्ति से जोड़ा जाता है। पर क्या ये सच है? ऐसा नहीं है जो सीधा मतलब आप पुष्पन संस्कार को जोड़ा जाए पुत्र प्राप्ति से। 16 संस्कार हमारे जो भारतीय हिंदू समाज है उसमें 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। वैसे तो 32 संस्कार आते हैं, 32 में से 16 संस्कार होते हैं। उनमें से जो दूसरे नंबर का संस्कार होता है उसे हम लोग पुष्पन संस्कार कहते हैं। पुष्पन संस्कार में 3 प्रमुख चीजें मतलब हम लोग बताते हैं जो एक आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे पुत्र प्राप्ति से जोड़ना ठीक नहीं है। ये मेरा एक अपना मत है। हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत हो सकता है ना भी सहमत हो, पर मैं आपको जो बुक्स में लिखा हुआ है वो समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे आचार्य क्या कहते हैं पुष्पन संस्कार को लेकर। देखिए, कई जो हमारे ऋषि हैं वो ये कहते हैं कि सेकंड मंथ में अव्यक्त होता है भ्रूण, जो सेकंड मंथ होता है, क्योंकि पुष्पन संस्कार को हम लोग देखते हैं थर्ड मंथ के बाद में। तो थर्ड मंथ में वो कहते हैं व्यक्त होता है। व्यक्त का मतलब होता है उसके अंग प्रत्यंग बन चुके होते हैं। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि हम लोग जो गर्भधारण का समय लेते के चलते हैं वो 8 महीने लेके चलते हैं। इसके बाद में प्रसव काल शुरू हो जाता है। तो प्रसव काल का मतलब ये होता है कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। अब आते हैं वापस पुष्पन संस्कार पे। पुष्पन संस्कार का मतलब 3 महीने के बाद वो किए जाने वाला एक संस्कार, उसको हम पुष्पन संस्कार कहते हैं। वो सीधा पुत्र से जोड़ दिया गया है कि वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? हमारे आचार्य चरक जी ने या सुश्रुत ने, वाग्भट ने जो भी कुछ हमें समझाने का प्रयास किया है वो ये कहा है कि यदि पुत्र प्राप्ति यदि करनी है तो उससे पहले, पुत्र प्राप्ति से पहले, एक जगह मैंने वाग्भट में पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि जो भी कार्य दशरथ महाराज ने किए थे, कहने का मतलब ये कि आचार्य द्वारा कुछ यज्ञ कार्य कराने के बाद में पुष्प नक्षत्र में और इसके बाद में कुछ औषधियों का प्रयोग किया जाए तो पुरुष संतान या स्त्री संतान हो सकती है। उसमें भी पुरुषार्थ को जोड़ा था उन्होंने कि पुरुषार्थ से जो है हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो आज का वीडियो बनाने का और मेरा समझाने का मतलब ही ये था कि आप पुष्पन संस्कार को पुत्र प्राप्ति से ना जोड़ें। हाँ, कुछ औषधियों का वर्णन किया गया है कि जो देनी चाहिए, जैसे अष्टक वर्ग है, जैसे लक्ष्मण है, जैसे अपामार्गा है, उनका उपयोग वट वृक्ष का जैसे वर्णन आता है। जैसे कई बार मैंने एक दो वीडियो में भी देखा था कि उन्होंने कहा था कि आयुर्वेद में इस तरह की बातें हैं। वो पुष्पन संस्कार को आप समझिए। पुष्पन संस्कार करने का मतलब ही ये है कि आपकी जो संतान है अच्छी हो, जो दीर्घजीवी हो, तो इन सब चीजों की स्थापना ठीक हो उसकी। कहने का मतलब ये है कि वो कम से कम 8 महीने तक बिल्कुल गर्भ में ठीक ठाक रहे। इसके बाद में उसका जो शिशु है, भ्रूण है, जो इंद्रिय हम लोग कहते हैं, उसका विकास, कनिक विकास, हर महीने का जो कनिक विकास है वो ठीक हो। तो इन सब बातों का जो वर्णन है वो पुष्पन संस्कार में है, न कि पुत्र प्राप्ति में। तो वीडियो बनाने का मतलब ही ये था कि पुष्पन संस्कार को और पुत्र प्राप्ति को दोनों अलग अलग हैं ये चीजें। अगले वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूंगा क्या क्या उन लोगों ने कहा है और क्या समझाने का प्रयास किया है बुक्स के थ्रू। आज के लिए इतना ही।